हेलो बच्चों, प्रश्नावली 3 हमारी मैट्रिक्स चल रही थी जिसकी पिछली 4 वीडियोस में हमने कंप्लीट थ्योरी पढ़ ली है। अब हम धुआंधार क्वेश्चंस करेंगे। 3.1 का नवा क्वेश्चन मुझे कुछ बच्चों ने क्वेरी में भेजा था, सबसे पहले मैं डिस्कस कर रहा हूं। इसके बाद हम 3.2 और विविध प्रश्नावली के क्वेश्चंस इन वीडियोस में करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है स्मॉल ए, स्मॉल बी और स्मॉल सी के मान निकालो यदि ए और बी समान मैट्रिक्स हैं, समान आव्यूह हैं। बेटाओ सवाल वाले ने क्या कहा है? ए बराबर है बी के। ए बराबर है, समान है मतलब बराबर है। मैट्रिक्स ए का मान रख दिया मैंने। देखो कितना सरल है। पूरी वीडियो देखें, बीच में नहीं छोड़ें, पूरी वीडियो कंप्लीट देखें। ए बराबर बी, ए बराबर बी, दो मैट्रिक्स बराबर हैं। वो कह रहा है ए बी सी के मान लिखें। बेटा हम कॉन्सेप्ट पढ़ के आए, यदि दो मैट्रिक्स बराबर हों तो हम उनके संगत अवयवों की क्या कर सकते हैं? तुलना। संगत अवयवों की तुलना करने पर, अब जब अवयवों की तुलना करते हैं ना बेटाओ, तो ऐसे ऐसे अवयव ढूंढो कि जल्दी जल्दी ए बी सी का मान आए। तो देखो सबसे पहले बहुत ध्यान से देखो, डायरेक्ट मान आ गया तुलना करने पर सी बराबर 3। डायरेक्ट मान आ गया सी बराबर 3 आ गया। अब ऐसा अवयव उठाओ जिसमें सी है और ए हो और बी हो, तो आपने ऐसे अवयव उठाए। देखो ध्यान से देखो, ये 12 है, यह 6 बी है। हमने उठाया 12 बराबर 6 बी, तो बी का मान कितना आ गया बेटाओ? बी का मान डायरेक्टली आ गया 2। सी का मान आ गया, बी का मान आ गया। अब ऐसे अवयव उठाओ जिसमें ए हो, ए ये रहा, देखो ए ये रहा, बी और ए। चूंकि a माइनस 2 बराबर है b के, b का मान हमारे पास है 2, तो a का मान कितना आ गया? 4। बड़ा आसान सा सवाल था। मुझे व्हाट्सएप पर किसी बच्चे ने पूछा कि सर हमसे नहीं हो रहा है, शायद वो गणना में फंस गया। देखो तुलना जब करते हैं तो ऐसे ऐसी अवयवों की तुलना करो जिससे जल्दी जल्दी मान निकले। तो पहले सी का मान निकालो जिससे जल्दी निकल रहा है, फिर बी का निकालो और फिर ए का निकालो। क्वेश्चन नोट कर लो बेटा, हो सरल सवाल है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, प्रश्नावली 3.2 स्टार्ट करते हैं। आपको ए नाम की मैट्रिक्स दे रखी है, बी नाम की मैट्रिक्स दे रखी है। सवाल पूछ रहा है ए प्लस बी। बेटा ए का मान दिया गया है, मैंने ए का मान रख लिया, प्लस बी। सरल सवाल है फिर भी करा देता हूं। ए प्लस बी, ए प्लस बी जोड़े, ए प्लस बी, ए प्लस बी। और आप जानते हैं दो मैट्रिक्स जब जोड़ते हैं तो संगत संगत अवयव जोड़ते हैं। जोड़ो संगत संगत, -3 और 3 0, 2 और 5 7, 1 और -2 -1, 1 और -1 0, माइनस और 4 0, 7 और -2 5। ये देखो a प्लस बी आ गया। सरल सवाल है बिल्कुल। a माइनस बी, अब a माइनस बी करना है। ध्यान से गड़बड़ मत कर देना, माइनस है, चिन्ह का ध्यान रखना है। a माइनस बी आ जाओ, घटाएं तो देखो माइनस का 3 और माइनस का 3 माइनस का 6, 2 माइनस 5 -3, 1 माइनस -2 तो प्लस हो गया ना बेटा, 3। ध्यान से देखना ना, 1 माइनस और माइनस प्लस 2, 3 हो गया। 1 माइनस माइनस प्लस 1 2, माइनस का 4 और माइनस का 4 माइनस का 8, 7 माइनस और माइनस प्लस 2 9। आराम से आप देख लें, संगत संगत अवयव जोड़ते हैं और संगत संगत अवयव घटाते हैं। हो गया। आ जाओ अगला क्वेश्चन नंबर 2। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 2 में a प्लस बी दिया गया है।
ए प्लस बी मतलब ए कोई मैट्रिक्स है, बी कोई मैट्रिक्स है, इन दोनों का योग दिया गया है। ए माइनस बी इन दो मैट्रिक्सों की बाकी दी गई है। सवाल हमसे पूछ रहा है मैट्रिक्स ए निकालो और मैट्रिक्स बी निकालो, मैट्रिक्स पूछ रहा है। तो बेटा ये तो कुछ ऐसा ही हो गया जैसे हमने बचपन में समीकरण हल करी, बिल्कुल समीकरण की तरह हो गया। इसको समीकरण 1 बोल दूं, इसको समीकरण 2 बोल दूं, तो समीकरण को कैसे हल करते हैं भूल जाओ, ये मैट्रिक्स हैं, तुम तो समीकरण हल कर रहे हो। तो बताओ क्या करेंगे सर, समीकरण 1 और 2 को जोड़ देंगे, जोड़ेंगे तो b से b कट जाएगा, क्या आ जाएगा 2a। इधर जोड़ो जोड़ो, माइनस का 7 और 3 माइनस का 4, जोड़ो 0 माइनस 2 जोड़ो 2 0 2 संगत संगत, माइनस 3 प्लस 3 माइनस का 5 और प्लस का 3 माइनस का 2। चूंकि ए का मान निकालना है, 2 को बाहर निकाल लो, इधर से कॉमन ले लो। आप जानते हैं कॉमन प्रत्येक अवयव में से आता है, प्रत्येक अवयव में से 2 कॉमन आ गया, फाइनली हमारा ए का मान आ गया। मैट्रिक्स ए का मान हमारे पास आ चुका है। इस मैट्रिक्स ए का मान क्या करें, मैट्रिक्स ए का मान कहीं उठा के रख दें, इसमें रख दें समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 में ए का मान रखने पर b बराबर क्या हो गया बेटा, b बराबर क्या हो गया, b बराबर -7 2 0 -5 और माइनस b बराबर माइनस ए उधर जाएगा ना, ए देखो b बराबर यही आएगा, b बराबर पक्षांतरण कर दो, ए उधर गया, ए का मान उठा के मैंने यहां से रख दिया, ए का मान मैंने यहां से रख दिया। तो बताओ बेटा b बराबर क्या आ गया, b बराबर आ गया, घटाओ माइनस का 7 और माइनस प्लस का 2 माइनस का 5, 0 माइनस और माइनस प्लस का 1, ध्यान से 2 माइनस 1 1, माइनस का 5 और प्लस का 1 माइनस का 4। देखो बेटा कहीं प्रॉब्लम नहीं है, नॉर्मल क्वेश्चन है, जोड़ बाकी सी चल रही है, बस मिस्टेक नहीं हो जाए जल्दीबाजी में। आपकी स्क्रीन पर बेटा क्वेश्चन नंबर 3 आ चुका है, प्रश्नावली 3.2 का सवाल कह रहा है ए दिया है बी दिया है, मैट्रिक्स सी का मान निकालो जबकि ए प्लस 2b प्लस सी बराबर क्या है 0। देखो बेटा एग्जाम में ऐसा भी आ सकता है, ए प्लस 2b प्लस सी एक शून्य अवयव है, ऐसा भी लिखा आ सकता है, ये एक शून्य अवयव है, इसका मतलब a प्लस 2b प्लस सी क्या है शून्य अवयव, मतलब बराबर क्या है 0, एक ही बात है ना। तो ध्यान रखना ऐसे भाषा में लिख सकता है। वो कह रहा है c का मान निकालो, हमने कहा c का मान निकालो मतलब c तो मुझे चाहिए, c मुझे चाहिए, तो c को इधर रख लिया और सबको सामने घर में फेंक दिया, ठीक है। तो c बराबर माइनस ए, ये a है, a को माइनस से गुना करते हुए लिख दो, ये माइनस बड़ा चक्कर पाड़ता है बेटा सवालों में, तो हो सके जितना माइनस को गुना कर दिया करो संगी। तो माइनस ए, माइनस से गुना करवाओ, इसको माइनस से गुना करते हुए लिखवा दो, माइनस से गुना करते हुए माइनस 2b, तो देखो माइनस से चक्कर पड़ेगा तो -2 से गुना कर दो, इसको -2 से गुना कर दो, प्लस रह जाएगा बीच में, लफड़ा ही खत्म है ना। -2 से गुना करो, -4 -2 -2 -4 2 और 0, -2 से गुना कर दो। तो c बराबर जोड़ दो बेटा, बड़ा सरल है, अब तो जोड़ दो, क्या आ गया -5 -5 -4 -5 माइनस का 1 और 1 आंसर। कोई दिक्कत बेटा हो, कॉपी करते चलो, संग संग खुद भी क्वेश्चन वीडियो चलती रहनी चाहिए और हमारा पेन भी चलता रहना चाहिए। अगला सवाल आ चुका है बेटा, ए दे रखा है बी दे रखा है, सवाल पूछ रहा है 3a² माइनस 2b। आप देख रहे हैं 3a² माइनस 2b, इसका मान निकालना है।
और इसमें सबसे पहले क्या तैयार करना पड़ेगा, ए स्क्वायर। तो मैं सर्वप्रथम क्या तैयार कर रहा हूं बेटा, ए स्क्वायर। करें ए स्क्वायर तैयार। बोलो ए स्क्वायर का मतलब ए गुना ए, ए गुना ए का मान दिया है, ए गुना ए गुना ए का गुना कर रहे हैं ए से। करें गुना, गुना करवाओ। कैसे करते हैं बेटा गुना, ध्यान से। मैंने आपको बता दिया था ना वीडियो में पिछली में, ए स्क्वायर का मतलब क्या होता है, ए गुना ए। डायरेक्ट स्क्वायर मत कर देना। और दो मैट्रिक्सों का गुना कैसे करते हैं, पहली पंक्ति गुना होगी पहले स्तंभ से। और कैसे होता है गुना, पहला अवयव पहले अवयव से गुना प्लस दूसरा अवयव दूसरे अवयव से गुना। हो गया। अब आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। पहला अवयव पहले अवयव से गुना प्लस दूसरा अवयव दूसरे अवयव से गुना। ऐसी अगली पंक्ति, पहला अवयव पहले अवयव से गुना, दूसरा अवयव दूसरे अवयव से गुना। बहुत ध्यान से देखो, पहला अवयव पहले अवयव से गुना प्लस दूसरा अवयव दूसरे अवयव से गुना। तो बेटा फाइनली हमारा ए स्क्वायर आ चुका है। आ गया ए स्क्वायर। ए स्क्वायर का मान उठा के हम उसमें लिख देंगे जो हमसे पूछ रहा है। वो कह रहा है 3a स्क्वायर माइनस 2b। तो बेटा ये ए स्क्वायर है, इसको 3 से गुना करना है। संगी कर दो, करो 3 से गुना। 3 गुना प्रत्येक अवयव से होता है, करो 3 से गुना कर दो। माइनस 2b मतलब b को गुना करना है माइनस 2 से। बीच में प्लस रख लो, हमेशा माइनस को गुना कर दिया करो। b को गुना करो माइनस 2 से, ये रहा। करो माइनस 2 से गुना, माइनस 2 से गुना करो माइनस 2 से। तो फाइनली 3a स्क्वायर माइनस 2b आ चुका है। 0, 3 प्लस 0 3, माइनस का 12 और माइनस का 8 माइनस का 20, 36 और 2 38 और ये माइनस का 11। मैं कह रहा हूं वीडियो को संग संग चलने दो, ये नहीं छोड़ रहे हैं कि सर हमने तो ये सवाल कर रखे हैं, छोड़ो आगे निकालो। वीडियो को संग संग चलने दो और आपका पेन लगातार चलना चाहिए। अगला क्वेश्चन आएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। ए दे रखा है, बी दे रखा है। वो कह रहा है सिद्ध करो ए बी और बी ए बराबर नहीं है। वो कह रहा है सिद्ध करो ये बराबर नहीं है। तो बेटा क्या करोगे आप, सबसे पहले करोगे ए गुना बी। ए ये रही, बी ये रही। गुना करने जानते हो ना, तो आप खुद करेंगे मैट्रिक्सों का गुना, आंसर मिला लेना। ऐसे फिर आप बी का गुना ए इसे करेंगे, आप खुद करेंगे, आंसर मिला लेना। कैसे करते हैं मैट्रिक्सों का गुना, पहली पंक्ति गुना होगी पहले स्तंभ से, फिर पहली पंक्ति आगे बढ़ेगी और फिर पहली पंक्ति गुना होगी दूसरे स्तंभ से, फिर पहली पंक्ति आगे बढ़ेगी। ठीक है। जब एक पंक्ति एक स्तंभ से गुना होती है तो गुना किस तरह होता है, पहला अवयव पहले अवयव से गुना प्लस दूसरा अवयव दूसरे अवयव से गुना प्लस तीसरा अवयव तीसरे अवयव से गुना। ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप खुद करेंगे और आंसर मिलाएंगे, ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अच्छा सवाल है, राजस्थान बोर्ड 2012 में पूछा गया है। सवाल कह रहा है एफ एक्स बराबर ये है। एक एफ एक्स नाम की मैट्रिक्स है, ध्यान से समझना इसको। एफ एक्स नाम की एक मैट्रिक्स दे रखी है। वो कह रहा है सिद्ध कीजिए एफ ए गुना एफ बी, एफ ए गुना एफ बी बराबर है एफ ऑफ ए प्लस बी के। इन दोनों का गुना बराबर होगा इसके। आपने कहा सर उसने मुझे एफ एक्स दिया है, उसने मुझे क्या दिया है, एफ एक्स। बहुत ध्यान से समझो, एफ एक्स। और एफ एक्स का मतलब हम जानते हैं क्या होता है, फलन। एफ एक्स का मतलब बेटा क्या होता है, फलन। एफ एक्स को हम फलन बोलते ना। एफ एक्स एक फलन है, किसका, एक्स का।
एफ एक्स का फलन है। और बेटाओ फलन की एक हम प्रॉपर्टी जानते हैं, फलन की ये खासियत होती है, फलन में उसके एक्स की जगह जरूरत के हिसाब से कुछ भी लिखा जा सकता है। जैसे ये कोई फलन दे रखा है और मैंने कहा मुझे x की जगह 2 लिखना है, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ 2 लिख दो। मुझे x की जगह 3 लिखना है, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ 3 लिख दो। मतलब फलन में जहाँ जहाँ x आया है वहाँ हम कुछ भी लिख सकते हैं। किसी ने कहा सर x की जगह कच्छू भी लिख सकें, मैंने कहा बिल्कुल, जहाँ जहाँ x आया है वहाँ वहाँ क्या लिख दो, कच्छू। जहाँ जहाँ x आया है वहाँ वहाँ क्या लिख दें, कच्छू। ये फलन की खासियत होती है, फलन में x की जगह कुछ भी लिखा जा सकता है जरूरत के हिसाब से। आपने देखा जो सिद्ध करना है उसमें हमें एफ ए चाहिए, एफ ए, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या रखना पड़ेगा, ए। जहाँ जहाँ x है वहाँ ए रखना पड़ेगा, यही तो बनेगा मेरा एफ ए। जहाँ जहाँ x है वहाँ मैंने ए रख दिया। सर एफ बी मतलब जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या लिख दो, बी। सर आप क्या कर रहे हैं, अरे भैया हम सवाल का LHS उठाने से पहले उसकी तैयारी कर रहे हैं। LHS में क्या है, एफ ए का मान चाहिए है, एफ बी का मान चाहिए है, और जो सिद्ध करना है उसमें क्या चाहिएगा सर, उसमें x की जगह a प्लस बी चाहिए। मतलब जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या लिख दो, a प्लस बी। अब बच्चे इन दोनों को जोड़ देते हैं, ये जोड़ना नहीं है बेटा, a प्लस बी का जोड़ने से मतलब नहीं है, इसका मतलब सिर्फ इतना है जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ a प्लस बी लिख दो। इसमें जहाँ जहाँ x आया है वहाँ वहाँ a प्लस बी लिख दो। कुल मिला के हमने LHS और RHS में जो सिद्ध करने वाली चीज़ें हैं वो दोनों ही तैयार कर रखी हैं। युद्ध में जाने से पहले अस्त्र शस्त्र तैयार हो चुके हैं। ये समीकरण नंबर 1, ये समीकरण नंबर 2 और ये समीकरण नंबर 3। जो सिद्ध करना है अब मैं उसका LHS उठाऊंगा और LHS में एफ ए का गुना होगा एफ बी से, और जब तक ये आंसर नहीं आ जाता मैं गुना करूंगा। करें स्टार्टिंग। तो अब हम LHS उठा रहे हैं और गुना करने वाले हैं एफ ए गुना एफ बी, एफ ए गुना एफ बी। बेटा कहाँ है एफ ए, ये रहा, एफ ए का मान रख दो। हम LHS उठा चुके हैं, LHS उठा लिया हमने, LHS उठा लिया। एफ ए गुना एफ बी भी उठा लिया, पहले ही तैयारी कर ली थी हमने। युद्ध में जाने से पहले तैयारी करते हैं ना, पहले ही तैयारी कर ली। अब इन दोनों का करेंगे गुना। करें स्टार्ट गुना। तो कैसे होता है बेटा गुना, पहली पंक्ति का गुना होता है पहले स्तंभ से। करें, गुना कर रहे हैं, एफ ए गुना एफ बी बराबर, करवाओ गुना। पहली पंक्ति चली गुना होने पहले स्तंभ से, पहली पंक्ति पहले स्तंभ से। और गुना कैसे होता है, पहले अवयव का गुना पहले अवयव से, कॉस ए कॉस बी, प्लस दूसरे अवयव का गुना दूसरे अवयव से, माइनस साइन ए साइन बी, प्लस तीसरे अवयव का गुना तीसरे अवयव से। पहली पंक्ति गुना होने गई है किसके पास, पहले स्तंभ के पास। अब पहली पंक्ति आगे जाएगी गुना होने, कराओ गुना, माइनस कॉस ए साइन बी माइनस साइन ए कॉस बी प्लस 0।
अब पहली पंक्ति तीसरी से 0 प्लस 0 प्लस 0 तसल्ली से आराम से गुणा करो। ठीक, अब दूसरी पंक्ति का नंबर साइन ए कॉस बी, पहला अवयव पहले अवयव से गुणा प्लस दूसरा अवयव दूसरे अवयव से गुणा प्लस तीसरा अवयव तीसरे अवयव से गुणा। आगे ले चलो दूसरी पंक्ति को माइनस पहला अवयव पहले अवयव से गुणा प्लस दूसरा अवयव दूसरे अवयव से गुणा प्लस तीसरा अवयव तीसरे अवयव से गुणा। आराम आराम से गुणा करें। पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ और पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, ऐसी लास्ट वाली चल रही है। अब आराम आराम से एक एक अवयव को गुणा करो, आपको बिल्कुल यही मैट्रिक्स मिलेगी। वीडियो चलती रहे और आप भी गुणा करते रहें। ठीक है, क्या आ गया बेटाओ? एफ ए गुना एफ बी बराबर आ गया। ध्यान से देखो क्या बच गया बेटाओ, क्या बच गया? ध्यान से देखो, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ये क्या बच गया? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, और नीचे क्या बच गया? 0 बच गया। 0 इधर क्या बच गया? माइनस कॉमन आ गया, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। इधर माइनस कॉमन मत ले लेना, सिस्टम से जमाओ। कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। इधर माइनस क्यों कॉमन लिया? माइनस कॉमन आने के बाद सूत्र बनेगा ना, यहां माइनस कॉमन नहीं लिया क्योंकि ये ऑटोमेटिक सूत्र है। ये लो बेटाओ, ऐसा लिखते ही एफ ए गुना एफ बी बराबर सूत्रों का पिटारा तैयार। कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कॉस ऑफ ए प्लस बी साइन ऑफ ए प्लस बी। सूत्र ही सूत्र तैयार हो चुके। ये सारे सूत्र हैं त्रिकोणमिति के जो आपको याद हैं पहले से। आ गया यहां तक? और हम देख सकते हैं ये वाली मैट्रिक्स समीकरण 3 में हमने पहले ही बना ली है, और एफ ए गुना एफ बी आ चुका है एफ ऑफ ए प्लस बी के इति सिद्धम। बहुत शानदार सवाल है, एक बार खुद इस सवाल को करके देख लें, थोड़ा बड़ा है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। उसने ए दिया है, बी दिया है, वो कह रहा है सिद्ध करो ए गुना बी का ट्रांसपोज। पढ़ना सीखो हिंदी में, क्या सिद्ध करवा रहा है? ए गुना बी का ट्रांसपोज बराबर है बी का ट्रांसपोज गुना ए का ट्रांसपोज। जो सिद्ध करवा रहा है आपने उस पर नजर डाली तो आपने देखा एलएचएस में क्या लिख रहा है? ए गुना बी का ट्रांसपोज, ए गुना बी का ट्रांसपोज। तो सर्वप्रथम हम पहले क्या करेंगे? ए गुना बी तैयार करेंगे। ए गुना बी, सबसे पहले आप ए गुना बी तैयार करेंगे। और आप जानते हैं गुना करना कैसे करते हैं? गुना पहली पंक्ति गुना होगी पहले स्तंभ से। करें गुना, पहले ए गुना बी तैयार होगा और जो रिजल्ट आएगा उसका हम क्या करेंगे? ट्रांसपोज। ट्रांसपोज मतलब पंक्ति को बना देंगे स्तंभ। चलो गुना करवाओ। पहली पंक्ति पहला स्तंभ करो, संग संग करो, वीडियो चलते रहने दो। पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ। इसी तरह अगली पंक्ति का गुना, इसी तरह अगली पंक्ति का गुना करते जाओ, इसी तरह अगली पंक्ति का गुना करते जाओ। और ए गुना बी हमने किया तो बेटा ए गुना बी करने पर आ गया 17, 9 माइनस का 24 माइनस का 7, 0 और 6। ए गुना बी करने पर आ गया और सवाल कह रहा है अतः हमें क्या करना है? ए गुना बी करने पर जो रिजल्ट आता है उसका क्या करो?
ट्रांसपोज, करो ट्रांसपोज। ट्रांसपोज का मतलब आप जानते हैं, पिछली वीडियो में सुना है आपने। ट्रांसपोज मतलब पहली पंक्ति को बना दो पहला स्तंभ और दूसरी पंक्ति को बना दो दूसरा स्तंभ, पंक्ति को बना दो स्तंभ। आ गया ट्रांसपोज। ये LHS हो गया। अब RHS में क्या करना है? अब RHS, ये LHS हो गया, ऐसे लिख दो LHS। अब RHS, और RHS में किस किस का गुना करवा रहा है वो? BT गुना AT। BT बेटा, BT मतलब B का ट्रांसपोज, तो B का ट्रांसपोज कराओ, ध्यान से B का ट्रांसपोज कराओ, B का ट्रांसपोज कराओ, गुना A का ट्रांसपोज कराओ, ट्रांसपोज A का ट्रांसपोज कराओ, ट्रांसपोज करा दिया। अब इन दोनों का करो गुना, करें गुना। मैं थोड़ा मिटा दूं, यहां लिख देता हूं, इन दोनों का कर रहे हैं हम गुना। करो गुना, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, क्या आया बेटा गुना करने पर? चलो यहीं करते हैं। 24 माइनस 2 माइनस 5, करो गुना, आराम आराम से गुना करो। 6 0 3, करो माइनस 28 4 0, करो माइनस 7 0 0, 0 10 माइनस 10, 0 0 6, क्या आ गया बेटा? RHS आ गया। RHS मतलब BT गुना AT बराबर आ गया, आप देख सकते हैं 17 माइनस 24 0, 9 माइनस 7 6 आ गया। आप देख सकते हैं समीकरण 1 और 2 से आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है A गुना B का ट्रांसपोज बराबर आ चुका है B का ट्रांसपोज गुना A का ट्रांसपोज। कुछ नहीं था, केवल गुना करना था। और ट्रांसपोज का मतलब आप जानते ही हो, ट्रांसपोज मतलब पंक्तियों को धीरे 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 क्या बनाते चले जाओ? स्तंभ बनाते चले जाओ। नोट करें, खुद करें, नोट करें संग संग। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। सवाल कह रहा है ये एक मैट्रिक्स है, एक मैट्रिक्स ये है और एक मैट्रिक्स ये। कितनी मैट्रिक्स है बेटा? 3। यदि इन तीनों मैट्रिक्सों का गुना करें तो ये रिजल्ट आना चाहिए, सिद्ध करवा रहा है। ये 3 मैट्रिक्सों का गुना करो और ये आना चाहिए, ये तो ऑटोमेटिक आएगा। करें स्टार्ट। मैंने LHS उठा लिया है। अब बेटा 3 मैट्रिक्सों का गुना तो हमने सीखा नहीं। सपोज ये A है, ये B है और ये C है, तो हम तीनों का एक साथ गुना तो नहीं कर सकते, तो क्रम से गुना करो, लाइन से। आप चाहो तो पहले इन दोनों का गुना कर लो और जो रिजल्ट आए, इनके जो रिजल्ट आए उस रिजल्ट का गुना इससे कर लेना, या तो ऐसे कर लो या फिर ऐसा करो, लाइन से चलने दो। आप क्रम का बड़ा महत्व है। पहले हम इन दोनों का गुना करेंगे और जो रिजल्ट आएगा उसका गुना इससे करेंगे। करें बेटा, ध्यान से गुना, है ना। चलो स्टार्ट करते हैं। ले चले हम पहली पंक्ति और पहला स्तंभ। कैसे करते हैं गुना बताओ? पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहला अवयव पहले अवयव से गुना, प्लस दूसरा अवयव दूसरे अवयव से गुना, प्लस तीसरा अवयव तीसरे अवयव से गुना। हो गया। पहली पंक्ति, यहां गड़बड़ होगी, जरूर सीखें। पहली पंक्ति पहला स्तंभ हो गया, प्लस जब तक लगता है जब तक पहली पंक्ति पहले स्तंभ से गुना होती है, प्लस चलता रहता है। अब पहली पंक्ति आगे बढ़ी और आगे बढ़ी तो कहां पहुंच गई? दूसरे स्तंभ के पास। तो हम भी आगे बढ़े, प्लस नहीं लगेगा। अब नहीं लगेगा यहाँ प्लस, कहीं यहाँ बीच में प्लस लगा दो, अब नहीं लगेगा क्योंकि पहली पंक्ति आगे बढ़ गई है। आगे बढ़ो, गुना करो। पहला अवयव पहले अवयव से, दूसरा अवयव दूसरे अवयव से और तीसरा अवयव तीसरे अवयव से। फिर आगे बढ़ो। gx प्लस fy प्लस cz। देखो और कुछ है ही नहीं, पहली पंक्ति का गुना, पहली पंक्ति का गुना बारी बारी से तीनों स्तंभों से हमने कर दिया।
पहली पंक्ति का गुना हमने बारी बारी से तीनों स्तंभों से कर दिया। अब इस मैट्रिक्स का गुना इससे करेंगे, अब इन दोनों का गुना करेंगे। गुना करें, कैसे करते हैं गुना बताओ? पहली पंक्ति गुना होने जाएगी पहले स्तंभ के पास। और गुना कैसे होता है बेटाओ? यहां गड़बड़ मत कर देना। गुना कैसे होता है? पहला अवयव पहले अवयव से गुना, प्लस प्लस लगाना मत भूलो, क्योंकि एक पंक्ति और एक स्तंभ गुना हो रहा है। जब एक पंक्ति एक स्तंभ से गुना होती है तो प्लस चलता है। पहला अवयव पहले अवयव से गुना, प्लस दूसरा अवयव दूसरे अवयव से गुना, प्लस तीसरा अवयव तीसरे अवयव से गुना। ठीक है, देखो क्या रिजल्ट आया। गुना करो, ax² प्लस hxy प्लस gxz प्लस hxy by²। गुना कर रहा हूं, सिंपल गुना है बच्चों वाला, जमा के लिखेंगे। आ जाओ, जो सिद्ध करवा रहा है उसमें देखो, पहले ax² प्लस by² प्लस cz² प्लस hxy 2hxy, देख लो दो हैं, प्लस fyz प्लस fyz प्लस 2fyz प्लस gxz और gxz 2gxz। आंसर आ गया। अच्छे से गुना कर लो। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने। सवाल ने आपको फिर से वही क्वेश्चन नंबर 10 करा रहा हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 9 आपके लिए छोड़ रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 11 आप करेंगे इस वीडियो के, इस क्वेश्चन के बाद ये वीडियो खत्म होगी। क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 11 मैं आपके लिए दे रहा हूं होमवर्क में। इन दोनों क्वेश्चंस को आप करेंगे। ध्यान से इस क्वेश्चन को समझो बेटा, मोस्ट क्वेश्चन है। वो कह रहा है ए का मान निकालो यदि इन तीनों मैट्रिक्सों का गुना 0 के बराबर है। ठीक है, करें गुना स्टार्ट। अभी अभी किया था हमने 3 मैट्रिक्सों का गुना, पहले इन दोनों का गुना करवाओ। गुना, पहली पंक्ति गुना होने गई है पहले स्तंभ के पास, कराओ गुना। पहला अवयव पहले अवयव से गुना, प्लस दूसरा दूसरे से, प्लस तीसरा तीसरे से। आगे बढ़ो, पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ से, तसल्ली से आगे बढ़ते चलो, तसल्ली से। इसमें गलती करते हैं पब्लिक जल्दीबाजी में, आराम आराम से गुना कर दो। कर दिया आपने? शुरू की 2 मैट्रिक्सों का आपने गुना किया तो गुना करने पर आया, छोटी सी जोड़ बाकी है, गुना करने पर ये आ गया। ये पहली 2 मैट्रिक्सों का गुना किया तो रिजल्ट आया। ठीक है, अब इन 2 मैट्रिक्सों का गुना होगा। अब बेटा पता नहीं पब्लिक कब प्लस लगाती, चक्कर यहीं में पड़े, प्लस लगाएं नहीं लगाएं, बिल्कुल क्लियर। एक पंक्ति एक स्तंभ, पहला अवयव पहले अवयव से, प्लस दूसरा अवयव दूसरे से, प्लस तीसरा अवयव तीसरे से। जब पहली पंक्ति आगे बढ़ जाएगी तो प्लस का क्या काम, आगे ही बढ़ गई। आओ गुना करवाओ। पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहला अवयव पहले अवयव से गुना, प्लस दूसरा अवयव दूसरे अवयव से गुना, प्लस तीसरा अवयव तीसरे अवयव से गुना। क्या आ गया बेटा, जोड़ दो। 2a² प्लस 4a प्लस 4a प्लस 8 प्लस 2a प्लस 4 बराबर 0। क्या आ गया, 2a² प्लस 10a प्लस 12 बराबर 0। अब देखो ये बात बेटा समझने की है, इधर मैट्रिक्स है तो सामने भी ये 0 संख्या नहीं है, ये 0 मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स में चूंकि एक ही अवयव है तो सामने वाली 0 मैट्रिक्स में भी एक ही अवयव है। और हम अब क्या कर देंगे, तुलना।
तुलना करने पर। आप ऐसा लिखें, उसको बताएं कि हम जानते हैं दोनों मैट्रिक्स हैं। 2 का भाग जा रहा है बेटा, 2 का भाग जा रहा है ना, इधर कर देता हूं, चलो 2 का भाग दे दो, a² प्लस 5a प्लस 6 बराबर 0। गुणनखंड हो रहे हैं, अब तो सरल हो गया, 2 का भाग दे दो, गुणनखंड कर लो, 3 दूनी 6, फटाफट a के 2 मान आ जाएंगे, a प्लस 3, a प्लस 3, a प्लस 3, a प्लस 2। तो या तो a प्लस 3 बराबर 0 या a प्लस 2 बराबर 0। तो a बराबर आ गया -3 या a बराबर आ गया -2। और शानदार सवाल है, आप इस क्वेश्चन को करें, समझें और खुद करें। तो बेटा इस वीडियो को इसी क्वेश्चन के साथ हम खत्म करेंगे। अभी अभी जैसा मैंने क्वेश्चन दिया, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन आपके सामने आपको मिलेगा उदाहरणों में। ठीक है, आपको ये होमवर्क में मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, आप इन क्वेश्चंस को जरूर ट्राई करें। अगली वीडियो में हम 3.2 बिल्कुल खत्म कर देंगे उदाहरण सहित। तो आप इन क्वेश्चंस को, उदाहरणों को, और क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 11 को जरूर ट्राई करेंगे। ठीक है बच्चों, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।